Hello dear students, in this video today we will discuss about the proteins. We have already discussed some part of protein, but now we are just revised, right? Protein is also known as polypeptide, right? It is also known as organic compound which contain carbon, hydrogen, oxygen element also, and its monomer unit is amino acids, right? Now proteins are essential part of organism because it help in growth for the body, for the cell, and it is also work like a repairing agent, right? Protein participate in virtually every process within cell. प्रोटीन मैक्स अप हाफ ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एन एस्चेरिचिया कोलाई, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रोटीन हैव डाइवर्स फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड अदर मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली और टाइटली. अलग अलग हार्मोन्स एंजाइम अभी हम आगे देखेंगे. नाउ स्ट्रक्चरल, ये भी हम देख चुके हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर, बोन, स्कल, एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल में हेल्प करते हैं. हार्मोन्स, इम्यूनिटी, पिगमेंटेशन, रिकग्नाइजेशन में भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. टॉक्सिन बॉडी में होते हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अमीनो एसिड में एक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है. दूसरा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, राइट. नाउ अमीनो एसिड्स आर डिस्टिंग्विश बाय द आर ग्रुप, ठीक है. अच्छा, हम यही देख रहे थे जनरली हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं विच इज़ इसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, लाइक अभी हमने देखा हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन है, एल्बुमिन है, पैक्टिन है या पेप्सिन है, एंजाइम बहुत सारे होते हैं, हार्मोन्स होते हैं. ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं. और इनके लिए टोटल हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो ऑल टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए इसेंशियल होते हैं, राइट. नाउ 20 अमीनो एसिड्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. तो नॉन इसेंशियल वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, बट इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, बट फ्रूट के फॉर्म में जब हम उसको लेते हैं तो आफ्टर डाइजेशन वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सैंड होते हैं, राइट. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मस्ट ऑब्टेन सम ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम द डाइट, जैसे मैंने बोला था, और दैट टाइप ऑफ अमीनो acid is called as essential amino acid, right. Now amino acid that an organism cannot synthesize on its or referred as to be essential, जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं वो सारे के सारे जो है हम फूड के फॉर्म में, डाइट के फॉर्म में बाहर से लेते हैं. ह्यूमंस रिक्वायर्ड 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट. अच्छा, टोटल 8 to 10 होते हैं वो जो अमीनो एसिड्स है. वो फर्दर हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल है. अमीनो एसिड कंबाइन बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, जैसे हमने बोला था कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का कार्बन का फर्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के 6th या 4th कार्बन से कंबाइन होता है और वहाँ पर वाटर क्या होता है, लॉस होता है. सेम यहाँ पर भी एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो दिस इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, अनदर वन इज सेकेंड अमीनो एसिड. आगे अमीनो ग्रुप होता है, पीछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. बट यहाँ पर हमने क्या बोला, एक पीछे वाले आगे वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन और पीछे वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप मिलके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, जिसके कारण बीच में बॉन्ड बनता है CONH, राइट. और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. और बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर इसी टाइप से प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक CONH, राइट. नाउ दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द 2 ग्लाइसिन. अच्छा, ऊपर जो यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, जब वो आपस में दोनों कंबाइन होते हैं. और अच्छा, अमीनो एसिड 11th में भी हम पढ़ चुके हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, उसके बाद में न्यूट्रल भी होते हैं और कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं. यहाँ पर हम ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं तो ग्लाइसिन जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें एक बेसिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरा उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, दिस वन, ठीक है. सेम यहाँ पर भी ये अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, तो इस टाइप का जो ग्लाइसिन है दैट इज कंसिडर एज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट. नाउ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन. भाई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो कंडेंसेशन कर रहे हैं. और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टोटल जो बॉन्ड है काउंट करेंगे तो 8 बॉन्ड्स आपको मिलेंगे. दैट्स वाई ये जो एग्जांपल है यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी दिया है, राइट. ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन, आर्जिनिन,
ग्लाइसिन, एस्पार्जिन और सीरीन जो है ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड ने मिलकर एक पूरा पेप्टाइड, एक पूरा प्रोटीन फॉर्म किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑक्टापेप्टाइड, राइट। नाउ अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन, राइट। सारे के सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, अगर 2 अमीनो एसिड है तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट we have discussed about the, that is amino acid combine to form protein, right. The order in which अमीनो एसिड्स आर बाउंडेड इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। जब अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं, सीक्वेंसली बाउंड होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। द अमीनो एसिड और द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिटरमाइंड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जनरली अगर हम देखते हैं कि सारे के सारे अमीनो एसिड अगर एक चेन के फॉर्म में है, सीधे स्ट्रेट सीक्वेंस के फॉर्म में अगर अरेंज है, तो उस टाइप के प्रोटीन को हम बोलते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। बाय द जेनेटिक कोड, और जितना भी डीएनए है, डीएनए से जब प्रोटीन फॉर्म होता है तो वो जो प्रोटीन फॉर्म होता है वो जनरली प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही फॉर्म होता है, राइट। द केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप डिफाइंड एज द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटीन। भाई अभी हमने बोला था कि प्रोटीन जो है, सम अमीनो एसिड ग्रुप्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सम अमीनो एसिड ग्रुप आर रिपल्ड बाय ईच अदर, कुछ अमीनो एसिड अट्रैक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि अगर सीधे किसी चारों के चारों अमीनो एसिड जो हैं वो एक चेन के फॉर्म में, जैसे लाइक दिस, सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो एक चेन के फॉर्म में है, तो हमने उसको क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। बट primary structure, amino acid group determine the overall shape of protein. Protein are not long straight molecule but are usually folded into 3D structure. कभी कभी हम देखते हैं कि स्पेस लिमिटेड होती है, बट अमीनो एसिड का जब नंबर बढ़ जाता है तो वही अमीनो एसिड कॉइल होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो कन्फर्म स्टिफनेस एंड रिजिडिटी टू अदरवाइज फ्लूइड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। जितने भी प्रोटीन हैं वो लिक्विड बायोलॉजिकल कंपोनेंट को क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। मोस्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर फाइब्रस प्रोटीन। मैक्सिमम जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो फाइबर इन नेचर के होते हैं, जैसे हमने ब्लड क्लॉटिंग में भी देखा, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये सारे भी क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीमराइज टू फॉर्म अ लॉन्ग स्टिफ फाइबर दैट कंप्राइज द साइटोस्केलेटन। और सेल में आपने साइटोस्केलेटन भी देखा है कि ऑर्गेनल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो बेस अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए साइटोस्केलेटन, विच अलाउज द सेल टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज। प्रोटीन शेप और प्रोटीन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन जनरली कॉइल फॉर्म में होता है। जेनेटिक डिसीज इज ड्यू टू इनकरेक्ट प्रोटीन। अच्छा, जनरली हमने ये भी देखा है कि हमारी बॉडी में जो सीक्वेंस होती है डीएनए पे उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है, बट ड्यू टू म्यूटेशन अगर उस सीक्वेंस में क्या हो गया है, चेंजेस हो जाता है, तो उस चेंजेस के कारण उस पर जो जेनेटिक कोड्स होते हैं जो अमीनो एसिड की कोडिंग के लिए होते हैं उनमें रॉन्ग बेस पेयरिंग होती है और उसके कारण ही जेनेटिक क्या हो जाता है, डिसऑर्डर फॉलो होता है। नाउ सबसे पहले आप लोगों को ये भी मालूम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में, कि जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है वो सबसे पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, और आरएनए जो यहाँ पर बनता है वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में होता है। उसके बाद में उसके ऊपर जो कोड होते हैं उसको रीड आउट करके अमीनो एसिड जो है वो जुड़कर आपस में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली प्रोटीन के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं वो कौन कौन से थे, कलर ब्लाइंडनेस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ड्यूकर्निन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज है, सेक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो एंजाइमेटिक एक्शन की डिफिशिएंसी, उसके बाद में गॉचर डिसीज़ है, पार्किंसन डिसीज़ है, हंटिंग डिसीज़ है, ये सारी जो डिसीज़ होती है प्रोटीन की रॉन्ग बेस पेयरिंग के कारण। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यही है कि भाई डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोगमा। सेम चेंज इन डीएनए काय में गया, आरएनए में, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा है, ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। एमआरएनए से फिर क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। प्रोसेस कौन सी हुई, दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अल्टर द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फोल्डिंग, स्टेबिलिटी, एक्टिविटी, अल्टीमेटली द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो हमने बोला था प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सीधे चेन में, अगर ज़्यादा है तो फोल्ड हो जाएंगे, कॉइल्ड हो जाएंगे, और ज़्यादा है तो उनके बीच में 3D स्ट्रक्चर हो जाता है, सल्फर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और एक होता है क्वाड्रेपल। जीन एक्सप्रेशन, राइट। केमिकल टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, अगर किसी सब्सटेंस में, कोई सोर्स में प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसके लिए कौन सा डिटेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो केमिकल टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्रोटीन, दैट इज इन अ पॉजिटिव टेस्ट कॉपर आयन इज रिड्यूस टू कॉपर से 2 जो होता है, जिसमें +2 आयन होते हैं, वो एक आयन में फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है। अ वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर वहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में होता है तो वहाँ पर वायलेट कलर होता है, तो हम बोलते हैं प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये जो टेस्ट होती है इसको हम बोलते हैं बायोयूरेट टेस्ट। बट इसके अलावा कुछ दूसरी अल्टरनेटिव प्रोटीन भी होते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, लॉरी प्रोटीन ऐसे के थ्रू भी होता है, बाय बिसिन कॉनिटिक एसिड प्रोटीन ऐसे BCA, और अमीडो ब्लैक प्रोटीन ऐसे, ये सारी टेस्ट है जिनके थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि किसी सोर्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है। ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर टॉक्सिन इफेक्ट ऑन द रेड ब्लड सेल, वेनम पास थ्रू द, अच्छा हमें ये भी मालूम है कि भाई स्फिग्नोमाइलिसिस और ये जितने वेनम रिलीज बाय द ब्राउन रिलीज स्पाइडर कंटेन अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ अ एंजाइम। जब कोई स्पाइडर जो है वो अपनी बॉडी में जहर डालता है, वेनम डालता है, प्राइमरी प्रोटीन बेस्ड, द ब्राउन रिलीज स्पाइडर वेनम हैज़ अ एंटीजेनिक, बाहर से आता है एंटीजेनिक, लोकली डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अमंग अदर सब कंपोनेंट्स, esterase that is enzyme, hydrolyzase that is also enzyme, protease have been isolated from the recluse spider venom through the various purification technique of these. Sphygmomyelina's enzyme D has been identified as a primary substance without toxic effect on raw red blood cell. तो रेड ब्लड सेल अगर डैमेज हो जाती है तो उसके कारण आपकी बॉडी में क्या होता है, अच्छा स्फिग्नोमाइलेज जो होती है डायरेक्टली कॉजेज हीमोलाइसिस, सेल को ब्रेक करता है, RBC को ब्रेक करता है, विच डैमेज द RBC वॉल एंड लीड्स टू लीकेज ऑफ द रेड, जिसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन बियरिंग प्रोटीन नॉन एज हीमोग्लोबिन जो होता है, जिसके कारण कमी हो जाती है और एनीमिया कॉज होता है। आफ्टर रेड ब्लड कास्ट द डिस्कार्ड दे आर फिल्टर्ड थ्रू द किडनी एंड कैन कॉज रीनल फेल्यूर ऑल्सो। और अगर RBC आपकी डेड होती है वहाँ पर, कहाँ ब्लड में होती है, तो वो जनरली निकलेगी कहाँ पर, किडनी के थ्रू, और उसके कारण रीनल फेल्यूर भी हो सकता है। ब्राउन रिक्लूज वेनम ट्रिगर द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उनको बढ़ाता है। एंडोथेलियल स्वेलिंग, अंदर की जो इपीथेलियल होती है उसमें स्वेलिंग होता है। टू ऑर्डर कॉम्पैक्ट हार्म कॉज टू रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्रॉड टू द एरिया ऑफ इंजरी, वहाँ तक आता है। हाउ एवर इंस्टीड ऑफ फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट वेर नीडेड, दीज वाइट ब्लड सेल फॉर्म द ब्लड क्लॉट इन अ कैपिलरी। हमने भी बोला था कि वो क्या करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ट्रिगर भी करता है, इसका कारण क्या होता है। चल रोल, बायोमॉलिक्यूल का रोल हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो बेनेडिक्स टेस्ट से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें एल्डोलिक और कीटोलिक ग्रुप होता है, और द वे इसका प्रोटीन रेगुलेशन सपोर्ट करता है अमीनो एसिड का। बायोयूरेट टेस्ट इसके लिए होती है। फंक्शन ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लिपिड। लिपिड एक टाइप के क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, और ये इसके पहले हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब हम जो तीसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ए लिपिड। व्हाट आर द लिपिड, क्या होते हैं। सम टाइम यूज एज अ सिनोनिम्स फॉर द फैट्स, जब हम जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, तो लिपिड जो होते हैं वो एक टाइप के क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। और अगर हम इनका देखते हैं, दीज आर कंसिडर एज अ ट्राइग्लिसराइड। और डाइजेशन में जब हमने पढ़ा था कि फैट्स जब डिसोसिएट होते हैं, जब ब्रेक डाउन होते हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म करते हैं। इसका मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट ऑफ फैट्स होते हैं, राइट।
Lipids are defined as a molecule that are hydrophobic and amphiphilic. राइट जैसे कि हमें मालूम है लास्ट ईयर 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सोप में हम फैट्स यूज़ करते हैं, सोडियम पोटेशियम फैट्स यूज़ करते हैं, उसमें एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है और एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। सेम लिपिड में भी ऐसे होता है, एक पोलर एंड होता है और एक नॉन पोलर एंड होता है। राइट पोलर एंड जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है और उस पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक जो पोलर वाला, ठीक है। नॉन पोलर जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड। राइट चलिए हाइड्रोफोबिक जो होते हैं दे आर एम्फीफिलिक, मतलब ये वाटर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एम्फीफिलिक नेचर अगर हम बात करते हैं तो सम लिपिड्स फॉर्म स्ट्रक्चर सच एज वेसिकल सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। राइट लाइपोसोम। राइट नाउ नेक्स्ट लाइपोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन इन वाटर एनवायरनमेंट, जितनी भी होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेते हैं जिसके कारण वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं कुछ लिपिड्स की तो ब्रॉड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इंक्लूड, लिपिड में जो मैक्सिमम ग्रुप इंक्लूड होते हैं वो आते हैं फैट्स, वैक्सेस, स्टेरॉल्स। राइट ये जितने भी होते हैं। अच्छा अगर हम बात करते हैं फैट्स की तो कुछ फैट जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ जो फैट्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो जनरली विटामिन्स में डिज़ोल्व होते हैं। सॉल्युबल विटामिन, कुछ सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, फैट में डिज़ोल्व होते हैं, वो जो फैट होते हैं जनरली वो किनको आता है, विटामिन्स को डिज़ोल्व करता है। इसका मतलब जनरली विटामिन जो होते हैं वो वाटर में, कुछ विटामिन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, कुछ फैट में होते हैं। तो फैट में जो विटामिन डिज़ोल्व होते हैं दैट इज़ A, D, E, K। राइट अच्छा नाउ अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो अगर किसी में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है तो हम उसको मोनोग्लिसराइड बोलते हैं, दो है तो हम उसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं। अगर उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो उस टाइप के लिपिड को हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लिपिड्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नाउ द मेन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड, अगर लिपिड के कुछ मेन फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो ये हमें सबसे पहले एनर्जी सोर्स, स्टोरेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और साथ में मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ जनरली ऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं बिकॉज दे आर मेडअप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज वी ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस। सम ऑक्सीजन, सम फॉस्फोरस, माइट सी नाइट्रोजन, बट कभी कभी इसमें कुछ ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी देखने को मिलते हैं। मेडअप ऑफ मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट्स वाई दे आर हाइड्रोफोबिक। भाई हाइड्रोफोबिक क्यों बोला गया है, बिकॉज जनरली क्या होते हैं, मोस्टली मेडअप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। राइट 3 जनरल ग्रुप्स की, मेनली जो लिपिड्स होते हैं उनको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो होता है, पहला होता है ट्राइग्लिसराइड, दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड और तीसरे होते हैं स्टेरॉइड्स। राइट ना ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड जनरली कहाँ पर होते हैं, एनिमल फैट में, और जितने भी ऑयल प्लांट से जो ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। राइट अच्छा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ट्राइग्लिसराइड का मीनिंग क्या है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कंबाइन हुआ है। राइट काम क्या है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है अच्छा कंपोज जो होता है, मैंने आपको बोला था मोनोमर यूनिट जो होती है वो किसकी होती है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। देखो यहाँ पर अच्छा ये जितने भी होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, और सैचुरेटेड मीन्स व्हाट, दे डू नॉट कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। दैट्स वाई दिस इज कंसिडर एज ए सैचुरेटेड फैट्स। राइट फैट्स वर्सेस ऑयल, अगर हम देखते हैं कि भाई फैट क्या होता है, ऑयल क्या होते हैं, तो इट इज़ ऑल इन फैटी एसिड, सभी फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हमने बोला था फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, they contain only single bond. But unsaturated fatty acid
कुछ कार्बन में डबल बॉन्ड और कुछ में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक मॉलिक्यूल पैक टुगेदर बाय द सिंगल बॉन्ड। और ये जो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं जितने भी फैट्स जिनमें सिंगल सैचुरेटेड होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जितने भी सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होता है उनका सब के सब जो नेचर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लाइक घी, राइट। जितने भी घी जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे जो फैट्स होते हैं उनमें वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं, और सैचुरेटेड है इट मीन्स कि दे कंटेन सिंगल बॉन्ड। जितने भी लिक्विड फॉर्म में फैट्स होते हैं इसका मतलब दे कंसिडर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, राइट। तो जितने भी ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है उनमें सोच लीजिए कि वो जो फैट्स हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, और जितने भी सॉलिड फॉर्म में फैट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होते हैं। नाउ अनदर वन दैट इज फॉस्फोलिपिड। भाई फॉस्फोलिपिड है तो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमने देखा था कि सेल का जो प्राइमरली सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेम कैसे होते हैं ग्लिसराइड, बट एक्सेप्ट दीज हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। इसमें ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड्स भी होते हैं, बट इसमें एक चीज़ और होती है कि फॉस्फेट ग्रुप भी इसमें एडेड होता है। मेक द मॉलिक्यूल कैपेबल इन इंटरैक्शन विथ वाटर। और ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर से लव नहीं करते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो उनको ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो वाटर से उनका इंटरैक्शन बढ़ाते हैं। फॉस्फेट जनरली, अच्छा हमने ये भी देखा था कि लिपिड में पोलर एंड होता है जो वाटर में क्या होता है डिजॉल्व होता है, तो यहाँ पर फॉस्फेट जो होता है वो वर्क करता है लाइक अ पोलर हेड, राइट। फॉस्फोलिपिड इक्वल टू अ नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है दिस वन, ये कि ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये वाला ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, बट इस ऑक्सीजन के पास में एक वैलेंट इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक। और हमने अभी ये भी देखा था कि हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव होता है जिसके कारण नेगेटिव आयन उसके पास में होता है, और वो हाइड्रोफिलिक फॉस्फेटाइड होता है। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो फैटी एसिड की टेल बनी होती है। मतलब फॉस्फोलिपिड में अगर आप हेड रीजन पे देखोगे तो फॉस्फेट ग्रुप होगा, और टेल रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो फैटी एसिड्स के होंगे। मेक बाय मेम्ब्रेन बायलेरी इन अ वाटर एनवायरनमेंट। वो वाटर के चारों तरफ क्या करते हैं एक बाय लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसके कारण सेल जो है वो इजीली डिसॉल्व हो सकती है। फॉस्फोलिपिड मेक अप मेम्ब्रेन के ऊपर कैसा होता है, तो देखो हमने सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों ने 11 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा हुआ है कि भाई वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड प्रोटीन लिपिड की होती है। और यहाँ पर ये भी डायग्राम में हम देखते हैं कि ऊपर जो एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और नीचे वाला जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, राइट। स्टेरॉल्स, अनदर लिपिड इज कंसिडर एज अ स्टेरॉल, और स्टेरॉल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।